हेलो दोस्तों, आपका आधुनिक भारत में यानी आधुनिक भारत का जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों, उसके पहले मैंने 1857 की क्रांति कंप्लीट करवाया हूं, उसके बाद कांग्रेस कंप्लीट करवा दिया हूं। आज मैं लेकर आया हूं बंगाल विभाजन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं और जो भी थ्योरी बनाया जा सकता है, जो भी थ्योरी इंपॉर्टेंट होगा एसएससी लेवल तक का, ये सारे मैंने आपके सामने लेकर आऊंगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों और सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। मैं बिना बकवास किए मैं आपको टॉपिक की ओर लेकर चलता हूं। बंगाल विभाजन के समय याद रखिएगा, बंगाल विभाजन में सबसे पहला क्वेश्चन तो आ जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में होती है, तो इस समय गवर्नर जनरल जो थे दोस्तों कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन आपका इस समय गवर्नर जनरल होते हैं। याद रखिएगा, ये लॉर्ड कर्जन जब गवर्नर जनरल, तो बंगाल विभाजन के याद रखिएगा, यहां से मैं बताता हूं बंगाल विभाजन के पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे, पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे। दूसरा में समझेंगे बंगाल विभाजन को, बंगाल विभाजन के लिए क्यों चुना गया, यानी कहने का मतलब बंगाल विभाजन के लिए क्यों चुना गया, बंगाल को ही बंगाल विभाजन क्यों चुना गया। इसके प्रारूप के बारे में सुनेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से प्रारूप थे, कैसे कैसे बांटा गया, कितने भागों में विभाजित किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसका समापन किस प्रकार हुआ, ये चीज समझेंगे। याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट के बारे में मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे, लेकिन आज मैं जो लेकर आऊंगा इसमें मैं चर्चा करूंगा पृष्ठभूमि और दूसरा प्रारूप के बारे में चर्चा करूंगा। समापन के बारे में ये 2 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लंबे वीडियो ना हो इसलिए मैं 30 मिनट अप्रॉक्स जाऊंगा और 30 मिनट्स में एक जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पृष्ठभूमि या प्रारूप का मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप देखने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं पहला जो पॉइंट उठाता हूं पृष्ठभूमि के बारे में। अब पृष्ठभूमि में के बारे में सिंपल से समझिएगा कि बंगाल का पृष्ठभूमि यानी कहने का मतलब इसमें क्या क्या कारण थे जो बंगाल को विभाजन के लिए चुना जाता है। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन उस समय के गवर्नर जनरल थे और यहां मेन पॉइंट आता है इस समय की सचिव जो थे, भारतीय सचिव जो थे हमारे रिसले थे। कौन थे? रिसले। याद रखिएगा, कौन थे? रिसले महोदय थे। और बंगाल के जो क्या बोल सकते हैं, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बोला जाएगा वो कौन थे? तो फ्रेजर थे। कौन थे? फ्रेजर। फ्रेजर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहां याद रखिएगा, ये 3 व्यक्ति जो होते हैं ना, ये बंगाल को विभाजन के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर बंगाल को विभाजन के लिए चुना था। और यहां कारण क्या होता है बंगाल के, तो इसके बहुत सारे कारण थे पृष्ठभूमि में। समझिएगा, पृष्ठभूमि में कौन कौन से कारण हो जाते हैं। पहला जो कारण आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि बंगाल में एकता था, यानी कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिला था। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम एकता देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट यहां याद रखिएगा कि बंगाल में शिक्षित लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी, यानी कहने का मतलब साहित्यकार हो गए हैं, शिक्षित लोगों की जनसंख्या, शिक्षित लोग ज्यादा थे, यानी कहने का मतलब यहां जनसंख्या ज्यादा था। और साथ ही साथ यहीं से आपका रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे विद्वान साहित्यकार यहां से बिलोंग करते थे। अब तीसरा जो मेन पॉइंट होता है आपका, यानी कहने का मतलब बंगाल विभाजन को चुना क्यों गया था, तो तीसरा पॉइंट जो आपका बनेगा हिंदू मुस्लिम एकता हो गया। याद रखिएगा, शिक्षित लोग यहां हो गए। याद रखिएगा, साथ ही साथ यहां कहने का मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में यहां सबसे ज्यादा नेता लोग थे। स्वतंत्रता आंदोलन के नेता लोग सबसे ज्यादा कहां से थे, तो आपके बंगाल से थे। याद रखिएगा, और बंगाल से होने के कारण यहां क्या किया गया, इस बंगाल को विभाजन के लिए चुना गया था। हिंदू मुस्लिम एकता, शिक्षित लोग, स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा यानी ज्यादा नेता लोग थे, ज्यादा नेता यहीं से थे। याद रखिएगा, ज्यादातर नेता लोग जो थे कहां के थे, बंगाल से रिलेशन रखते थे, बंगाल से थे भी। याद रखिएगा, और कांग्रेस के जो नेता थे, याद रखिएगा, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का जो नेता थे ना दोस्तों, दोनों का जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां से था रिलेशन, तो कांग्रेस के नेताओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां से था, बंगाल के से था।
इसलिए बंगाल को अंग्रेजों ने चुना था, टारगेट किया था कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का काम किया गया और 1905 में इसको क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। याद रखिएगा 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के लिए चुना जाता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट बंगाल में देखने को मिलते हैं किसको, अंग्रेजों को। और यह जो सारे पॉइंट मैं बताया ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण अंग्रेज लोग बंगाल को विभाजन के लिए चुने थे। यहाँ एक पॉइंट और याद रखेगा, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को चुना गया था। याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। याद रखिएगा। अब जो मैं मेन पॉइंट बताने वाला हूं, यानी कहने का मतलब बंगाल विभाजन तो मैं समझ गया कि इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। याद रखिएगा। सचिव कौन थे, रिसले महोदय थे। गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिस प्रकार अभी राज्यपाल स्टेट के हुआ करते थे रहते हैं, उस प्रकार यानी कहने का मतलब बंगाल के जो होते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन थे, तो फ्रेजर महोदय थे। याद रखिएगा। इनका जो पृष्ठभूमि देखने को मिलेगा, हिंदू मुस्लिम एकता था बंगाल में। दूसरा शिक्षित लोगों, साहित्यकार, यहाँ और भी जोड़ सकते हैं, साहित्यकार लोगों की जनसंख्या यहाँ क्या था, ज्यादा था। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ थी, यहाँ बंगाल में देखने को मिला। स्वतंत्रता आंदोलन में जो नेता थे दोस्तों, जो भाग लिए थे, सबसे ज्यादा बंगाल से रिलेशन रखते थे। कांग्रेस के जो नरमपंथी और गरमपंथी दल के नेता थे, उनका जनसंख्या सबसे ज्यादा कहीं से था, तो ये जनसंख्या कहां से देखने को मिलता था, कांग्रेस के नेताओं का तो बंगाल से मिलता था। इसलिए बंगाल को विभाजन के लिए चुना गया। याद रखिएगा कब बंगाल विभाजन होता है, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगला पॉइंट बताता हूं, प्रारूप, यानी कहने का मतलब बंगाल विभाजन का प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है। तो तैयार करने वालों में से कौन थे, तो याद रखिएगा यही 3 व्यक्ति होते हैं जो बंगाल के विभाजन के लिए चुनते हैं और बंगाल को 2 भागों में बांट देते हैं। अगर ये मैं बंगाल मानूं, अगर ये मेरा बंगाल है, तो इधर वाले को पूर्वी बंगाल और इधर वाले को पश्चिमी बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल, जो अभी का बंगाल है ना दोस्तों, जिसे भारत में है, जो भारत में है, जिसे हम पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल बोलते हैं, जिसकी राजधानी प्रेजेंट में कलकत्ता है। तत्कालीन राजधानी क्या थी, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता थी। और दूसरा जो था पूर्वी बंगाल, जो अभी का यानी उस समय 1947 के समय पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन प्रेजेंट में जो पूर्वी बंगाल है दोस्तों, एक किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और यही बांग्लादेश पूर्वी बंगाल कहलाया, सॉरी पूर्वी बंगाल बांग्लादेश कहलाया। और पूर्वी बंगाल की राजधानी जो थी दोस्तों, उस समय भी क्या था, ढाका था। याद रखिएगा क्या था, ढाका। पूर्वी बंगाल की राजधानी उस समय भी ढाका था और पश्चिम बंगाल की राजधानी उस समय भी कलकत्ता था। याद रखिएगा। और अंग्रेज लोग पहली बार टारगेट किए थे यही बंगाल को विभाजन के लिए चुना, क्योंकि बंगाल में पीछे में बताया पृष्ठभूमि में कि सारे शिक्षित वर्ग के लोग, नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सारे के सारे कहां से रिलेशन, अधिकतर रिलेशन जो था वो कहां से थे, बंगाल से थे। याद रखिएगा। अब कलकत्ता को बंगाल की पश्चिम बंगाल की राजधानी चुना गया था उस समय। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को चुना गया, जो बाद में पश्चिम बंगाल, अभी वेस्ट बंगाल, यह जो है कलकत्ता ही रहा राजधानी। पूर्वी बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश यानी एक देश बन गया और इसकी राजधानी उस समय भी ढाका थी और अभी भी क्या है, ढाका है। याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपका बंगाल विभाजन से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ एक और पॉइंट बता देना चाहता हूं बंगाल विभाजन से जो रिलेटेड है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बंगाल विभाजन का जो होता है ना दोस्तों, लागू कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। लागू कब होता है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को एक बंगाल विभाजन लागू होता है। याद रखिएगा। बंगाल विभाजन लागू कब होता है, तो लागू होता है आपका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इस चुना कब जाता है, तो चुना जाता है आपका बंगाल को विभाजन के लिए चुना जाता है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट
इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो मैं सीरीज से मैं बता रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा बहुत ही आपका अहम रोल निभाएगा याद करने में भी, साथ ही में एग्जाम में भी आपका अहम रोल निभाने वाला एक सारे पॉइंट, क्योंकि मैंने इस सीरीज में बता रहा हूं ना, इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब में जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि टीचर लोग जैसे तैसे पढ़ा देते हैं। एक मैं सीरीज जो बता रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके इस तरफ आते हैं और वन लाइनर के रूप में मैं लिख दे रहा हूं। सबसे बड़ा तो यहां बात होती है, याद रखिएगा। अगर आगे भी अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि दूसरे तक ये वीडियो चला जाए, अच्छा लगेगा दोस्तों। और थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ये जो सेकेंड वीडियो रहेगा उसमें पूरे बंगाल विभाजन को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने बताने वाला हूं, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन का समापन। क्योंकि अगला जो बंगाल विभाजन का वीडियो होगा ना दोस्तों, बंगाल विभाजन से रिलेटेड, उसमें मैं बताऊंगा समापन। ये एक बात याद रखिएगा, ये प्रथम जन आंदोलन था, जन क्रांति था, जो पूरी तरह से सफल हुआ था। और बंगाल विभाजन को समाप्त करके भारत की राजधानी को कलकत्ता से कहां कर दिया जाता है, दिल्ली कर दिया जाता है। कब? 1912 ईस्वी में, क्योंकि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया जाता है। जो जिस तरह पहले बंगाल था उस तरह रहने दिया जाता है, याद रखिएगा। 12 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना दिया जाता है। इसके समापन के बाद, यानी बंगाल विभाजन के समापन के बाद ऐसा किया जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।